हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। जय बिहार। नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। आवेदन का आखिरी दिन और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के आवेदन लगभग भरे जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को तमाम पहलुओं पे बात करूं, 7 लाख से ऊपर 8 लाख से ज़्यादा फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। कल रात तक 7,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके बावजूद आखिरी दिन में भी बीपीएससी जो है आवेदन को लेकर के ही संशोधन कर रही है, और ये संशोधन जो है कितने लोगों का फॉर्म जो है ऐसे ही रद्द करवा देगा। अब जरा ये बताइए, ये ट्वीट जो है मैं आपको दिखाऊं, आदरणीय अतुल प्रसाद सर, चेयरमैन बीपीएससी, कल 14 तारीख को 9 बजे ट्वीट करते हैं कि भैया इसमें भी बदलाव कीजिए, आवेदन को ये नहीं ये भरिए। अब जरा आप लोग पहले ये बताइए कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पूरी तरह से बिहार के युवाओं का दिमाग खराब करने पे नहीं लगे हुए हैं? आखिरी दिन जब 7.5 लाख से ऊपर 7,80,000 ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, उस वक्त अगर आप कोई संशोधन कर देंगे तो बच्चा करेक्शन करेगा। आखिरी दिन आवेदन में ऐसे ही पूरा का पूरा एक मास सर्वर डाउन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पेमेंट करना रहता है बहुत सारे लोगों को। आप लगातार संशोधन करते रहिएगा तो बच्चे भी तो मजबूर है ना, वो चाहें तो भी अपना फॉर्म फिल नहीं करते हैं पूरा, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया आज कर दें और कल एक नया संशोधन आ जाए। और देखिए यही हुआ है कि एक और संशोधन आप लोग के सर पे डाल दिया गया है, और जितने लोगों ने उस हिसाब से फॉर्म नहीं भरा होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं भरा है पार्ट 1 पार्ट 2 तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये किस तरह की मानसिकता है, और क्या ये सरकार और क्या ये सब कुछ जो है ठीक दिशा में चल रहा है? क्या आपको नौकरी देना चाहते हैं ये लोग? मैं बोलूंगा तो लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों को अब मेरी बातें चुभ रही हैं, लेकिन ये बताइए कि 15 तारीख लास्ट डेट है आवेदन भरने का, और 14 तारीख को आकर के आप संशोधन कर रहे हैं कि आवेदन में आप ये भरिए। आप बिहार ओरिजिन लेकर के आते हैं बीच में, अब जिसने फॉर्म पहले भर दिया उसको फिर से बिहार ओरिजिन करना है। डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स आपका आज तक सही नहीं हुआ, ओटीपी आपकी आ ही नहीं रही थी, पेमेंट पे पेमेंट कट रहा है, ओटीपी नहीं आ रही थी। ये तमाम चीजें आप ठीक तरीके से सुचारू रूप से ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, और 15 तारीख को आखिरी डेट है और 14 तारीख को आप संशोधन कर देते हैं कि भैया आवेदन करने के लिए आपको ये बदलाव करना पड़ेगा। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का दिमाग नहीं खराब होगा, वो तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा कि आपके रोज देखेगा कि भैया आज आपने क्या संशोधन कर दिया, आज आपने आवेदन में क्या संशोधन कर दिया, आज कौन सा डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया। तो आप उसको पढ़ने भी तो नहीं दे रहे हैं। अभ्यर्थी कैसे पढ़ेगा जब तक उसका आवेदन ही ठीक से, जब तक अभ्यर्थी आवेदन पूरी तरह से ठीक से नहीं भर लेगा, उसको तो यही टेंशन है कि आवेदन ना रद्द हो जाए मेरा। वैसे भी 7-8 हज़ार रद्द करके आप लोग, चलिए वो बात अलग है, अलग से रेक्टिफाई कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इतना आवेदन रद्द कर रहे हैं, फिर एंड टाइम पे करेंगे तो आवेदन ही नहीं हो रहा है। तो अभ्यर्थियों के लिए कितनी मुश्किल की बात है, जरा सोचिए। चलिए क्या है संशोधन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और तमाम पहलुओं पर चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बने रहिए, जानकारी आज से लेकर लास्ट तक मिलेगी। और एक कप चाय शिक्षक बनने के बाद आपके घर पे पियेंगे या फिर आपके विद्यालय में। चलिए बात करते हैं। अगर आप सब बिहार के शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं तो आप सब के लिए प्रभात पब्लिकेशन जो है एक पूरे के पूरे किताबों का जखीरा लेकर के आया है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, सबके लिए। चाहे वो जनरल स्टडी हो 1 to 5 जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके लिए प्राथमिक गणित हो या फिर मानसिक क्षमता परीक्षण हो, भाषा आहर्ता की किताब हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए पूरे पाठ्यक्रम के तहत पूरा पाठ्यक्रम कवर करते हुए आप लोग के लिए, चाहे वो MCQ जनरल स्टडीज़ का हो और दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही। आप अगर इंग्लिश पढ़ना प्रेफर करते तो आपको इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते तो आप हिंदी में, दोनों ही माध्यमों में आप अपने किताब के जरिए अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए ये जो ट्वीट है साफ साफ लिखा गया है, TRE सोशल साइंस कैंडिडेट मस्ट, ये कल का बदलाव है, रिसेंट बदलाव है। TRE social science candidate must note how to select different subject combination in part 2 and part 3. For example, in history in part 2, when you can choose any of the 3 subjects in part 3, but if geography is in part 2, then you are left only 2 options in part 3. अब ये आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज थे, हमको खुद नहीं समझ में आता कि ये क्या बदलाव, ये किसके लिए बदलाव है।
कैसा बदलाव है ये, और इसमें क्या करना है क्या नहीं। एक तो इतने बढ़िया ट्वीट करते हैं साहब कि डिकोड करने में ही आपका दिमाग खराब हो जाए कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि विषयवार जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके जो हैं, अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं जो आप भरेंगे, 2 ऑप्शन बचते हैं, जबकि अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन और रहते हैं सेकेंड सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म में भरने के लिए। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अगर जिस अभ्यर्थी ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, अब वो आज कैसे ठीक करेगा, अब वो आज कैसे फॉर्म को ठीक करेगा, तमाम गलतियों के बाद कैसे ठीक होगा। करेक्शन को लेकर के अभी तक इन्होंने मतलब कोई ब्रीफ नहीं दिया कि हाँ हम करेक्शन का टाइम देंगे या नहीं देंगे। इन्होंने ऑफिशियल तो कहा नहीं है। हाँ, हमारे संबंधों से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि हाँ हम करेक्शन का वक्त आप लोगों को देंगे। करेक्शन के लिए 3 दिन के लिए विंडो खुलेगी। कब खुलेगी ये अभी तक इसकी स्पष्टीकरण नहीं हुई है, और खुलेगी कि नहीं ये कोई ऑफिशियल तो कहा नहीं जा रहा है। लगातार प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ से अब इस बात को पुख्ता तौर पे डिमांड करते हैं बीपीएससी से भी, बिहार शिक्षा विभाग से भी, कि अगर आप 14 तारीख तक संशोधन कर रहे हैं तो आप करेक्शन के लिए पूरा अपडेट सॉफ्टवेयर के साथ करेक्शन, जिसमें बिना किसी दिक्कत के अभ्यर्थी अपडेट कर पाए, करेक्शन के लिए आप 1 हफ्ते की विंडो दीजिए जिसमें अभ्यर्थी अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाए। वरना अभ्यर्थियों का कितना ज्यादा, आप डीबी में तो आप फिर बैठ जाएंगे राक्षस बन के काटने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कि तुमने तो ये भरा है, फिर तुम्हारा ये कहां से आ गया, तुमने ये भरा है तो ये कहां से आ गया। आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा और भुगतेंगे, इसका फल जो है वो बच्चे भुगतेंगे। तो ये बड़ी समस्या है। अभी तक 7,80,000 फॉर्म जा चुके हैं, और मैं आपको एक चीज रिमाइंडर कर दूं कि इस भर्ती में वही है कि सबसे बड़ा कंपटीशन प्राथमिक में है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन प्राथमिक में है। अन्य प्रदेशों से भी सारे साथी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो 1 to 5 में ही एलिजिबल हो रहे हैं। बीएड भी एलिजिबल हो रहे हैं, बीटीसी भी एलिजिबल हो रहे हैं, डीएलएड भी एलिजिबल हो रहे हैं, अपेयरिंग वाले भी एलिजिबल हो रहे हैं। इसलिए 5,50,000 फॉर्म, लगभग 6 लाख फॉर्म जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक में भरे जाने की संभावना है। अब तक 5 लाख फॉर्म प्राथमिक के लिए भरे जा चुके हैं, जो जानकारी आ रही है। ऐसे में प्राथमिक की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे, मेरी बात मानिए तो कंपटीशन का लेवल देखिए, और ये भी देखिए कि मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जो लगातार इस बात पे सवाल उठा रहा है कि भैया जब इतने ज़्यादा पद खाली थे, 1,92,000 पद खाली थे, तो आपने 1,79,000 ही पद क्यों दिए हैं प्राथमिक में, जबकि आप यूनियन ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट सौंपते हैं कि जो है हमारे पास 1,92,000 पद प्राथमिक में खाली हैं। तो ये कितना बड़ा सवाल है और ये कितना बड़ा धोखा है, विश्वासघात है अभ्यर्थियों के साथ। इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको इस मामले में एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर अगर सीटें बढ़ती हैं, जो कि इनसे बात करने के बाद इन्होंने भी बताया कि देखिए सीटें फिक्स नहीं है, हमने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो घटाने का तो सवाल अब है ही नहीं, और बढ़ाया जा सकता है। तो मैं ये मांग कर रहा हूँ अपने चैनल से, अपने सारे सपोर्टर्स के साथ, सारे साथियों के साथ, कि भैया 1 to 5 में जो आपने केंद्र को दिया है, सौंपा है रिक्तियों की गणना, उतने पद 1 to 5 में दिए जाएं, ताकि कंपटीशन में सबको मौका मिले। वरना इतना ज़्यादा फॉर्म आपने भरवा लिया है कि बिहार के बच्चों के साथ ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके समझ में आई होगी। ये जो संशोधन वाली चीज़ें हैं, और एक बात और कहूंगा कि अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, आप लोग आज पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आवेदन की डेट बढ़ाने की पुष्टि नहीं की गई है। एक सूत्र से आज एक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद शाम तक हम लोग एक्सटेंशन कर देंगे 3 दिन का, और अगर होता है तो बेहतर है, वरना अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। तो अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया है तो अब आप लोग पेमेंट करके अपने फॉर्म को सुरक्षित कर लें, यही आप सबके लिए बहुत बेहतर है। उम्मीद करता हूं आप सबको जानकारी मिल गई होगी। चैनल पे नया पुराने हैं, बने रहिए। मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।